हेलो गाइस, राम राम, वंदे मातरम। तो क्या कॉन्वेंट स्कूल्स एक नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल या एक हिंदी मीडियम स्कूल से बेटर होते हैं? ये सवाल काफ़ी दिनों से मेरे दिल में आ रहा था, तो मुझे लगा बात करनी चाहिए। बिकॉज मुझे पता है हम इंडियंस कुछ ऐसी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यू नो अट्रैक्टेड रहते हैं। ऐसी चीज़ें जो या तो फॉरेन रिलेटेड हों, या कोई ऐसी चीज़ जिसका एसोसिएशन किसी फॉरेन नाम से हो, वाइट स्किन से हो। तो इसी में कॉन्वेंट स्कूल्स भी आते हैं। और ये जाहिर सी बात है, कॉन्वेंट स्कूल्स तब से चले जब से ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने स्कूल सेटअप किए यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये कॉन्वेंट स्कूल्स जो हमारी कंट्री में जो नॉर्मल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं या हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चलने वाली स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय या नॉर्मल जो स्टेट मीडियम में और स्टेट बोर्ड्स में चलते हैं, उनसे बेटर होते हैं? क्या ये स्कूल्स जो होते हैं कॉन्वेंट, क्या ये हमारे बच्चों को एक बेटर सिटीजन बनाते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाते हैं, या उनके अंदर कोई ऐसी टैलेंट को निखारते हैं, या उनको कोई ऐसा स्किल सेट देते हैं जिससे कि वो सोसाइटी में बेटर कंट्रीब्यूट कर सकें एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्कूल्स के पास आउट बच्चों से? तो ये क्वेश्चन है जो हम सबको आज जानने की ज़रूरत है। रीज़न बीइंग, क्योंकि हमारा इन्फेचुएशन की तरफ है। हम हर पेरेंट चाहता है कि वो अपने बच्चे को एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाए, राइट। और कोशिश यही रहती है, अगर अफोर्डेबिलिटी है तो हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसे स्कूल में डालें जो कॉन्वेंट हो। कॉन्वेंट का मतलब होता है क्रिश्चियन मैनेजमेंट हो, या उसके साथ कोई सेंट का नाम जुड़ा हो, या कोई ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी हो क्रिश्चियनिटी की जिससे ये साबित हो कि ये एक बेटर स्कूल है। और वहीं पे कोई हमारी इंडियन पर्सनैलिटी, हमारे देश की, हमारी भूमि की, हमारी संस्कृति की कोई ऐसी फेमस पर्सनैलिटी हो जिनका नाम से कोई स्कूल हो, तो उसको हम इंडियंस टिपिकली समझते हैं कि शायद उतने अच्छे नहीं होंगे। तो पहली बात, किस तरीके के बच्चे जाते हैं इन स्कूल्स में पढ़ने के लिए? नॉर्मली अगर आप देखोगे तो या तो वो अपर मिडिल क्लास होते हैं या फिर हाई क्लास के होते हैं। तो और नॉर्मल ऑर्डिनरी मिडिल क्लास या लोअर क्लास के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल्स में एडमिशन भी नहीं पा सकते, इनकी फीस इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरी बात, जब बच्चा वहाँ जाता है तो क्या वो सीखता है? क्या सबसे पहली चीज़ उसके अंदर क्या आती है? क्या उसके अंदर ये भावना आती है कि मुझे अपने सब्जेक्ट्स में एक्सेल करना है, या मुझे अपने लिए एक कैरियर बनाने के लिए मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लियर करना है? क्या उसके अंदर ऐसी भावना आती है? नहीं। मेरे हिसाब से सबसे पहले उनके मन में ये आता है कि उसके पेरेंट्स, उसके पिताजी कौन सी कार में से छोड़ने आते हैं, उसके पास कौन सी कार है, उसके पास कौन सी वॉच है, स्मार्ट वॉच है, कौन सा उसके पास मोबाइल फ़ोन है, कितनी पार्टीज करता है, कितने हॉलीडे ट्रिप्स जाता है, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनता है। ये पीयर प्रेशर होता है ना, ये कॉन्वेंट स्कूल में बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ द जेंट्री, जिस तरह के लोग उसमें आते हैं उसी तरीके का वहाँ माहौल होता है। पढ़ाई लिखाई, आई डोंट नो कितनी प्रायोरिटी दी जाती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व किया जाए बच्चों को, इन द नेम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उनको ये दिखाने के लिए हाँ हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। बट क्या वहाँ के पास आउट बच्चे क्या देश के साइंटिस्ट बनते हैं, रिसर्चर्स बनते हैं, या फिर ये कह लीजिए आर्मी में जाते हैं, या किसी लॉ इन्फोर्समेंट में कुछ बनते हैं, या फिर किसी लॉयर बनते हैं, या फिर कोई अपने हम कह सकते हैं जैसे नॉर्मल सिविल सर्विसेज में जाते हैं? क्या करते हैं? मे बी, जहाँ तक मुझे पता है, जिस तरीके के बच्चे उसमें पढ़ने जाते हैं, या तो उनको ऑलरेडी फाइनेंशियली या उनका जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी इतना स्ट्रांग होता है, या तो बिजनेस फैमिली से होते हैं, या फिर वो ऑलरेडी वेल सेटल्ड उनके पेरेंट्स। तो उन्हें सिर्फ एक एक होता है कि हाँ हमें पढ़ना है, क्योंकि इतनी फीस एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग नहीं दे सकते, ठीक है। तो मुझे ऐसा, मेरी परसेप्शन है कि ऐसे लोग जो है नॉर्मली, ऐसे बच्चे किसी जाकर के, उनका एम ये नहीं होता कि हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें इसरो में साइंटिस्ट बनना है, या हमें नासा में जाना है, या हमें लेट्स से किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में गूगल का सीईओ बनना है। जितने भी हम लोग देखेंगे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो या किसी और फील्ड में हो, हम सब जानते हैं उनके नाम, मैं लेना नहीं चाहूँगा। वो सारे या तो ड्रॉप आउट रहे हैं, या वो एक ऐसे एवरेज बैकग्राउंड से आए हुए हैं जो कि कोई कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं थे बेसिकली। एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि
उस बैकग्राउंड से आते हों जहाँ वो कुछ अच्छे बन जाएं, वो तो एक्सेप्शंस होते हैं, बट नॉर्मल हम बात कर रहे हैं। दूसरा, क्या क्या इस तरह के कॉन्वेंट स्कूल्स हमारे बच्चों को इस मिट्टी से, इस देश की मिट्टी से, इस देश की इतिहास से, इस देश की संस्कृति से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ सिखाते हैं, या ऐसा कोई उनको नॉलेज देते हैं जिससे कि वो गर्व महसूस करें कि हाँ, हम इस भूमि के संतान हैं और हमारे इतिहास क्या रहा है, हमारी संस्कृति क्या रही है? क्या वो इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं या सिखाते हैं? अब मुझे तो डाउट है, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की कोई चीज़ करते होंगे। आप बताएं, डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस? सबसे बड़ी बात है, हम इंडियंस का इन्फेचुएशन होता है इन कॉन्वेंट स्कूल से। ठीक है, हमें पता नहीं क्यों लगता है कि ये जो ब्रिटिशर्स ने जो इस्टेब्लिश किया था, ये सिस्टम हमारे सिस्टम से सुपीरियर है। ठीक है, जबकि हमें पता होना चाहिए इतिहास में, अगर हम जानते हों, आई एम श्योर हम सब जानते होंगे कि इंडिया जो हम कहते हैं, आज़ादी से पहले का जो भारत था, वो ऑलरेडी अ सीट ऑफ नॉलेज था, सीट ऑफ लर्निंग था। अगर मैं गलत नहीं हो तो नालंदा, तक्षशिला, आप सब जानते हैं कहाँ थे, हमारी इस भूमि पे थे। बड़े बड़े यहाँ पे ऋषि मुनि, बहुत बड़े बड़े ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत से काम स्टार्टिंग में ऐसे किए जो शायद वर्ल्ड में नहीं पता होंगे। सर्जरी हो, या हम कहें इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो कोई ऐसी मैथमेटिक्स हो, वो सब नाम हम सब जानते हैं। ठीक है, तो वो हमारी इस धरती से उठे हुए लोग हैं। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमारे अंदर ये भर दिया गया है, हमारे अंदर ये बता दिया गया है कि भाई आप किसी काम के नहीं हो। वी एज इंडियंस, हम एज भारतीय, हम एज ए सनातनी बेकार हैं, कुछ नहीं आता हमें। ना हमारे ग्रंथों में सब बकवास लिखा हुआ है, ना हमारे कोई महापुरुष रहे, ना हमारी कोई ऐसी पर्सनैलिटीज रही जिन्हें हम जिनमें कोई ज्ञान था। सब कुछ तो बाहर से आया है, सब कुछ तो या तो ब्रिटिशर्स ने, या लेट्स से फॉरेनर्स ने बनाया है, या उन्होंने डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है। जो भी हम आजकल टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो सब उनमें सब फॉरेन रिसर्चर्स के, साइंटिस्ट के नाम होते हैं। तो क्या ये सब चीज़ें तभी हुई हैं? और यही हमारे अंदर सबकॉन्शियस में घुसा हुआ है कि जो भी चीज़ बाहर से आती है वो अच्छी है, और जो हमारी अपनी है वो बेकार है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं ना, ये एक काइंड ऑफ ऑरा है, एक फॉल्स ऑरा है। यहाँ पे ये दिखा ये हमें ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि पता नहीं बच्चों का भविष्य कितना सुनहरा होने वाला है। इनमें एडमिशन पाना भी मुश्किल होता है हम लोगों को, हमारे बच्चों को। क्यों? और मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि ये एक मनी मेकिंग मशीन है, ये बिजनेस है और कुछ नहीं है। आजकल के स्कूल्स, इस तरह के स्कूल्स मोस्टली अगर हम देखें तो एयर कंडीशनड भी होते हैं बहुत से, उनकी बसेस भी एयर कंडीशनड होती हैं बच्चों ले जाने वाली। तो आपको क्या लगता है किस तरह के बच्चे, किस तरीके की आप अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को बना रहे हो? क्या उन्हें हार्डशिप्स या उन्हें चैलेंजेस फेस करने लायक बना रहे हो? मुझे आई रियली हैव डाउट। हो सकता है आप डिसएग्री करते हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, इफ़ यू फील कि मैं जो कह रहा हूँ गलत है, या मेरी परसेप्शन अपनी अकेले की परसेप्शन से और मैं सही नहीं हूँ। कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं, कितने लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं। तो दिस इज़ नॉट अगेंस्ट कॉन्वेंट स्कूल्स, बट एक विचार है कि हम इंडियंस को इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। जो बाहर से आया हुआ है, जो फॉरेनर्स का दिया, वो नेसेसरली कोई ज़रूरी नहीं अच्छा हो। हमें अपने लोग बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी नॉलेज, अपने हिस्ट्री और को उससे अवेयर कराना है, और साथ में आज की जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली उनको ग्रूम करना है। तो वो तो एक नॉर्मल स्कूल भी कर सकते हैं। एक नॉर्मल स्कूल में टीचर किसी स्कूल में बुरा नहीं होता। ठीक है, टीचर कोई ऐसा नहीं होता कि वो ये कहेगा कि हमारे बच्चे फेल हो जाएं या पढ़े नहीं। बेस्ट ऑफ द नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर स्टूडेंट अच्छा है तो कहीं भी पढ़ लेगा। ठीक है, हमने सुना ही होगा, हम जानते हैं बहुत सी सक्सेस स्टोरीज। कभी रिक्शे वाला का बेटा कुछ बन गया, रिक्शे वाले की बेटी बन गई, या किसी फ्रूट सेलर या वेजिटेबल सेलर का बन गया, या किसी लेबर का बच्चा बन गया IAS IPS, IIT क्रैक कर लिया, एम्स में टॉप आ गया। ये कौन लोग हैं? क्या ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं? नहीं, नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग हैं। तो कहने का मतलब, अगर गधा है तो उसे घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, और अगर घोड़ा है तो उसे हाँ बेटर स्किल ज़रूर सिखाई जा सकती हैं,
बट घोड़ा कभी गधा नहीं बन सकता और गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता, नेचुरल नॉर्मल लॉजिक है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मिथ है, ठीक है, एक ये ऑरा बन गया है क्योंकि हम लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं। ये जो ब्रिटिश रूल था इसने हमें सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली ये बता दिया है कि यू ब्राउन स्किन्ड पीपल आर बेसिकली डफर, ठीक है, आपसे कुछ नहीं हो सकता और आपको ना कुछ आता है ना आपको कुछ आता था। तो ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना हमारा, ये हमारी इस बिहेवियर को ड्राइव करता है कि हमें अपने बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने चाहिए, ठीक है। ना तो मैं पढ़ा हूँ कॉन्वेंट में, ना मेरे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। आज अगर मैं कहूँ तो आई एम क्वाइट सक्सेसफुल, अच्छा खासी जॉब है, अच्छे खासे सैलरी भी है, और एट द एंड ऑफ द डे चाहे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा हो चाहे एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा हो, ठीक है, वो सारे पहुंचते एक ही जगह पे हैं, एक ही जगह पे आजू बाजू ऑफिस में बैठ के नौकरी कर रहे होते हैं, सेम तरीके की सेम डेजिग्नेशंस, कोई फर्क नहीं होता। हाँ, थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग उनको ज़्यादा आती है क्योंकि वही माहौल है वहाँ पे, और इंग्लिश स्पीकिंग को हम समझते हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, जबकि एक लैंग्वेज है, एक सिर्फ एक लैंग्वेज है, और वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हाँ मोस्टली कही बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट लेकिन ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज बहुत सारी हैं जहाँ इंग्लिश को जानते भी नहीं और फिर भी वो डेवलप्ड है। बट हमारे इंडिया में ये है कि इंग्लिश बोलोगे तो आप सोफिस्टिकेटेड हो, आप नॉलेजेबल हो, बहुत ज्ञानी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। भाषा सिर्फ एक माध्यम है एक ज्ञान अर्जित करने का, वो कोई भी हो सकती है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो सिखाया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा हमेशा से रही है। टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है बड़ी ट्रांजिशनल रिलेशनशिप लगती है, लेकिन गुरु और शिष्य में एक जो अपनापन है, एक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है, एक जो अकाउंटेबिलिटी का भाव है, वो और समर्पण का भाव है, वो खत्म है आज के एजुकेशन सिस्टम में। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एज इंडियंस, हम इंडिया इससे बाहर आना चाहिए और कॉन्वेंट स्कूल का मोह कम करना चाहिए, अपने बच्चों को सही एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ संस्कार, इन टर्म्स ऑफ आज की जो नॉलेज है और हमारे पास्ट के बारे में बताते हुए उनको ग्रूम करना चाहिए, और मुझे लगता है वो सक्सेसफुल होंगे और होते आए हैं और होते रहेंगे। तो बताइएगा मुझे इफ़ यू एग्री विथ मी और डिसएग्री विथ मी, मैं जानना चाहूँगा आप लोगों के विचार, और कोशिश करते रहेंगे कि ऐसे ही जो मुद्दे हैं हमारे, जो कॉमन हम लोग फेस करते हैं, हम सब जानते हैं बट हम लोग कभी बात नहीं कर पाते या कभी ये सोच नहीं पाते कि हम ऐसे क्यों हैं। तो ऐसे टॉपिक्स पे विल कीप कनेक्टिंग, विल कीप डिस्कसिंग, करते रहेंगे बात आपस में। अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर मैं पढ़ना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि आप लोग कितने इत्तेफाक रखते थे, कितना एग्री करते थे, डिसएग्री करते थे। सो आज के लिए आई थिंक दिस टॉपिक आई थॉट कि आपसे बात की जाए। थैंक यू सो मच। हमारी फैमिली बढ़नी होनी चाहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़ते रहिए। आप लोगों के चैनल है तो बताइए, विल डू है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट टू ईच अदर, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा फैमिली बढ़ती रहे और वी बिकम अ कलेक्टिव पावर, पब्लिक के तौर पे हम लोग निखरें और एक विचारों का आदान प्रदान करते रहें। सो थैंक यू सो मच। जय श्री राम।